नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत किसी करता का माइक बज रहा है तो मंच इसको पर तो बंद विराजमान कराइए, हमारे आवाज नहीं सभी समझ में आ सम्मानित रहा है। भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट COIS मुफारा को नमन करते हुए आज हम अपने सर आवाज नहीं आ रहा है। ईश्वर गॉड को नमन करते हुए आज हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 23 मई के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव परिवार में अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट को होस्ट लिस्नर व्यूअर और जो लोग मुझे बाद में यूट्यूब पर भाई बहन सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप सबका वार्म वेलकम अभिनंदन है। आज हमारे साथ पैनल पर विराजमान है सुल्तान भाई, मृत्युंजय भाई, रंजना सिस्टर, शुक्ला सिस्टर, शायर योगी जी, डॉक्टर AS गांधी जी, जिलानी भाई, अशोक कुमार कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। आज रविंदर प्रसाद जी हैं, रविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर महेश कुमार जी आज हमारे साथ विराजमान हैं। नेपाल की धरती से गणेश भगवान आज हमारे साथ विराजमान हैं। पटना से गजेंद्र भाई और झारखंड की धरती लोहरदगा से हमारे गार्जियन बड़े भाई शंकर प्रसाद शाह जी, अमेरिका से मिर्जा बैंग भाई, अमेरिका से ही हमारे हेमंत पटेल भाई, हमारे साथ अजय गहलोत जी जुड़ते हैं, सुमन सिस्टर हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ इस पैनल पर विराजमान और जितने भी भाई बहन हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, आप सबसे मैं क्षमा चाहते हुए आप सबका अभिनंदन एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना अब और दुनिया के कंपनियों के लिए एक स्वप्न जैसा हो जाएगा। वहां पहुंचना नामुमकिन है। दोस्तों, कल 360 के वेबिनार में और उसके पहले जो ओ मीडिया के वेबिनार में जो दिखाया जा रहा था, वाकई में अकल्पनीय अविश्वसनीय है। जो पहले हम लोग 360 में जो बातें कही गई है मिस्टर एस के द्वारा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बहुत सारी चर्चाएं आज करनी है। आज 450 लोग मुझे सुन पा रहे हैं यहाँ उपस्थित होकर के। आप सभी का बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मिस्टर एस कल रात बुधवार 360 में वो आए थे और उन्होंने आते ही कहा कि पिछले बुधवार को हमने कहा था कि हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, यह निश्चित रूप से नहीं बदला है, हम उसी तरह से हैं, उसी बात पर अडिग है, कोई अलग से नहीं है। हम इसे कुचलने और सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए यहाँ पर हैं। हम कुछ समय से इस यात्रा पर हैं और कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने तक ही सीमित रखी है, किसी को अब मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो आपको आने वाले टाइम में आपके एयर पॉपअप होने वाले हैं। आपको सुन करके आप बिल्कुल ही आश्चर्यचकित होने वाले हैं। मिशिगन से आश्चर्य आ रहा है, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने रेड को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले बुधवार को हमने बताया था कि रुकी हुई धनराशि जारी कर दी गई है और हम जल्द ही भुगतान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये बैक ऑफिस में अपडेट है, एस ने कहा था, मैं वही दोहरा रहा हूं। पिछले ही बुधवार को हमने बताया था कि रुकी हुई धनराशि जारी कर दी गई है और हम जल्द ही भुगतान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हम केस जीत गए, जो भी केस था, मामला था, न्यायालय प्रक्रिया था, हम जीत गए।
और आगे की प्रक्रिया जारी है। फंड क्लियर कराने का समय अंतिम चरण से गुजर रहा है। हमें बताया गया है कि इसमें 1-2 सप्ताह और लगेंगे, जिसमें 1 सप्ताह बीत चुका है। चूंकि वो पिछले बुधवार से वो बात कह रहे हैं, 1 सप्ताह बीत चुका है, इसलिए हम अगले सप्ताह कुछ अच्छी खबर दे सकते हैं। ओ वेरीफाई रेडी हो गया है। क्वालिटी कंट्रोल के जरिए इसका टेस्टिंग चल रहा है, परीक्षण चल रहा है, और जैसे ही ये ओके हुआ अचानक किसी भी समय लाइव हो जाएगा। यह एक ऐसा एआई सिस्टम है जो बाजार में सबसे अच्छा होगा। हमने इसकी जरूरत देखी है, और यह भी कि तीसरे पक्ष का, थर्ड पार्टी का उपयोग करने में, हम यहाँ पर थर्ड पार्टी को उपयोग करने में जो खर्च आएगा हम उसे बचाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो केवाईसी होता है, हम अगर थर्ड पार्टी का उपयोग करते हैं तो उसमें पैसे खर्च होते हैं। लेकिन मिस्टर एस और हमारी टेक टीम ने अपने खुद का इन हाउस वो वेरीफाई केवाईसी एक उन्होंने एप्लीकेशन बनाया है, जो हम लोगों ने बहुत सारे पैसे बचा लिए। कोई भी थर्ड पार्टी से अगर आप केवाईसी कराते हैं तो मिनिमम $2 चार्ज किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा। तो जो लोग फॉरेन कंट्री में या किसी फॉरेन एप्लीकेशन में अगर आप केवाईसी करते हैं तो $2 से $3, कहीं कहीं $5 चार्ज किया जाता है। तो हम मोटा मोटी $2 ही पकड़ के चलते हैं। तो $2 अगर हम 14,27,000 जो हम फाउंडर हैं, अगर सबको लगता तो हम लोगों को देना पड़ता केवाईसी करने के लिए। सब लोग देता, खुशी खुशी देता। तो कितना हो गया? 14,27,000 को आप अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होता है दोस्तों? $14,27,000 गुने $2 से अगर हम कर दे तो सोच लीजिए कि 28 लाख, 28.5 लाख करोड़ डॉलर हमने बचा लिए। कितना बचा लिए? 28.5 लाख करोड़ हम लोगों ने बचा लिया। मेरी आवाज आ रही है? यस संजय सर, क्लियर आवाज आ रही है सर। चीजों को बारीकी से समझिए, खेल क्या हो रहा है। अगर कंपनी चाहती तो वो सेकंड थर्ड पार्टी से हमारा आपका केवाईसी करवा सकती थी। उसमें 28.5 लाख करोड़ डॉलर कंपनी का चला जाता, हमारा और आपका चला जाता किसी दूसरे कंपनी को। लोग बोलते हैं कि ऑन पैसिव क्या कर रही है। ऑन पैसिव ने अभी किया क्या है दोस्तों? यहाँ करने से भी बहुत पहले कुछ सब कुछ हो चुका है। इसलिए मैं बीच बीच में आपको आपके वैल्यू की मैं जानकारी देते रहता हूं कि आपकी वैल्यू क्या है। आप अपने वैल्यू को समझिए। 28.5 लाख करोड़ एक कंपनी के लिए बहुत कुछ होता है दोस्तों। 28.5 लाख डॉलर जो हम लोगों ने यहाँ पर बचाए हैं, किसी कंपनी को कमाने में पूरे जीवन भर लग जाते हैं। किसी भी आईटी सेक्टर का जो जानकार होंगे उनके साथ बैठिए और बातें करिए और बोलिए कि 28.5 लाख डॉलर कमाने में एक आईटी कंपनी को कितना समय लगेगा जो नया कंपनी है। यहां तो हम बिना कुछ किए ही कमा लिए 28.5 लाख डॉलर। क्या आपको लगता है कि ये कोई खेल मजाक है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये खेल मजाक नहीं है। ये मिस्टर एस का एक बहुत बड़ा सोच है, पॉजिटिविटी सोच है कि क्यों ना हम जब सारे प्रोडक्ट इन हाउस बना रहे हैं तो हम दूसरे को क्यों पैसा दें।
हम खुद अपना घर में वो प्रोडक्ट बनाएंगे। और एक तो $28.5 लाख तो उन्होंने बचा ही लिए, इसके बाद इससे इनकम भी करेंगे और इसी पैसा को हम लोगों में बांट देंगे। कितना बढ़िया बात है। $28.5 लाख भी हम बचा लिए और इससे हम मार्केट में दे के B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर हम दे करके और पैसे बनाएंगे और इन्हें हम लोगों में बांट देंगे। दोस्तों, इसके लाइव होने के बाद आपके पास आय का एक, इनकम का एक और स्रोत होगा, ऐसने कहा था। कार्यान्वयन और विवरण जल्द ही आएंगे, आपको पता चल जाएगा। पेमेंट प्रोसेसर के साथ शानदार प्रगति हुआ है। हमारे पास और भी कई सारे पेमेंट प्रोसेसर कतार में हैं। चूंकि ऐसा ने बहुत पहले कहा था कि हम A to Z प्लान पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि A फेल हो गया, B फेल हो गया, C फेल हो गया, नो, A to Z प्लान पर वो काम कर रहे हैं। बैक टू बैक उनका प्लान रेडी है। उच्च स्तर की विशेषज्ञता वाले गुणवत्तापूर्ण लोगों की लगातार तलाश की जा रही है। वो हाई लेवल के जो AI से रिलेटेड लोग हैं, जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी तलाश जारी है और कुछ लोग आ गए हैं, उनके साथ काम किया जा रहा है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनकी गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे मामले में यह बेहतर होती जा रही है। मिस्टर एस अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान मास्टरमाइंडों के साथ की गई लंबी बातचीत से उत्साहित और प्रेरित है। मैंने कल भी कहा था कि कल सुबह से ही बैकएंड पर लीगल टीम के साथ और बड़े बड़े एडवाइजर के साथ में उनकी मैराथन मीटिंग चल रही है। उसी का जिक्र उन्होंने कहा कि अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान मास्टरमाइंडों के साथ की गई लंबी बातचीत से उत्साहित हूं और प्रेरित हूं। यह एक विचार मंथन का स्तर है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अब यह आप सभी को मिलेगा। मैं यह सब आपके साथ साझा करने में सक्षम होने के लिए उत्साहित हूं। इससे हम सभी को लाभ होगा और यह हमें दुनिया भर में एक विश्वास दिलाता है कि ऑन पैसिव अभी जो मार्केट में है उन सभी को कुचल देगा। हमारे टेक टीम यह सब करने के लिए आप सभी के कारण उन लोगों के लिए प्रेरित है जो इसके हकदार हैं। हम अपनी कंपनी को बेहतर बनाने के लिए परिकलित जोखिम लेने के लिए हमेशा तैयार होंगे। मिस्टर एस हम सभी को कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जोखिम उठाएं, पता लगाएं कि वहां क्या है, अपने आप को मजबूत करें और आप सीखें, आप और बेहतर बने। मिस्टर एस और कॉर्पोरेट की प्रमुख अधिकारी हमें बताएंगे कि किसी महत्वपूर्ण चीज से कब जुड़ना है। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ओरॉन और मीनू के लिए हमेशा एक अच्छा ब्रेक आना बाकी है। यानी कल ही उन्होंने कहा था कि या तो ओरॉन या ओ मीनू एक कार्यक्रम होगा जो मीटिंग हमेशा करते हैं मिस्टर एस, उसमें एक अच्छा आना ब्रेक बाकी है। कुछ धमाकेदार न्यूज वहां पर आने वाला है। दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि एक सप्ताह बीत चुका है। कपल ऑफ वीक उन्होंने कहा था, एक सप्ताह बीत चुका है, एक सप्ताह और बाकी है। तो इस 30 तारीख तक हो सकता है अगर सारी चीजें ठीक रही तो हम सबके वैलेट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। हालांकि प्राप्त सूचना के अनुसार जो पहले भी मिस्टर एस ने कहा था कि हम कुछ लोगों के साथ लाइव टेस्टिंग करना शुरू कर दिए हैं पेंडिंग विड्रॉल का, वो कंपनी के एंड से जारी है। कंपनी अपने तरफ से सारी कोशिश कर रही है कि हम सबको इसी महीने में पैसा सबके अकाउंट में दे सके। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया तो एक आखिरी विस्तार ओ कनेक्ट का होना तय है। तो ये एक रूटीन है, तो इसमें हम लोग घबराना नहीं चाहिए। जब अब खाना तैयार है
मिस्टर एस ने खाना बना करके हम सबके लिए रख दिया है, सिर्फ हम लोगों को परोसना बाकी है, हम सबके थाली में आना बाकी है और भोजन हम स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, कल और एक बहुत बड़ी घटना हुई। ओ मीडिया की टीम ने उसको अपने चैनल पर प्रसारित किया था। ऑन पैसिव को संयुक्त अरब अमीरात में अरब राज्यों के लीग की संजय सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। कहां तक बोले थे हम? अचानक माइक बंद हो जा रहा है सर। ओ मीडिया से ओ मीडिया एक कार्यक्रम की थी जिसका आप लोगों ने ओ मीडिया पर वीडियो बहुत सारे देख रहे होंगे कि वहां पे मोहम्मद कमाल, नजाल, सुजान, ये सारे लोग वहां पर एकत्रित हैं और कई कई देश के डेलीगेट वहां पर आए हुए थे। तो उसी के बारे में मैं आपको बताया कि यूएनओ के जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका है, उसी तरह से अरब कंट्री का एक संगठन है। उसी संगठन के साथ संयुक्त अरब अमीरात में यूएई, जिसको बोला जाता है यूएई, अरब आर्थिक एकता परिषद में एक अरब संघ के लिए विशेष प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में नियुक्त किया गया है। एक नया कार्यालय खुला है। हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसी तरह से यूएई में एक ऑन पैसिव और जितने भी अरब कंट्री हैं उनके साथ मिल करके एक संघ बनाया गया है, जिसका व्यापारिक संघ नाम दिया गया है। सभी अरब कंट्री के देश प्रतिनिधि मंडल वहां पर मौजूद थे और ऑन पैसिव के साथ एग्रीमेंट सिग्नेचर हुआ है। यानी एक संघ के रूप में ऑन पैसिव सभी अरब कंट्री के देशों के साथ मिल करके और एक बहुत बड़ा व्यापार को आगाज किया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी ऑन पैसिव की है, इसी से आप सोच सकते हैं। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया हूं। ऑन पैसिव को अरब देशों के बीच व्यापार आदान प्रदान को विकसित करने और बढ़ाने, अरब देशों के बीच व्यापार संबंधों का समर्थन करने, आर्थिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए अरब आर्थिक नीतियों के निर्माण में योगदान देने और नवीनतम कृत्रिम के साथ अरब अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन और विकास करने जैसे कई विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। खुफिया प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी, इस शिक्षा क्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान, हेल्थ सेक्टर में प्रशिक्षण और व्यापक विकास को क्षेत्रों का विकास करेगा, एक साथ इतने सारे लोग मिल करके। तो एक बार सोच लीजिए कि ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाएगा। हम लोग तो ऑन पैसिव को एक कंपनी समझते थे, अब ये तो उससे भी बढ़कर है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे काम करता है वैसे ये संघ काम करेगा। माय गॉड, मुझे तो लगता है कि अपने आप को चिकोटी काटू, ये करने क्या जा रहा है, क्या कर रहा है, लोगों को क्या संदेश दे रहा है, दुनिया में क्या ये तहलका मचाने वाला है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता था कि आप ऐस के मिशन को समझिए, ऐस के विजन को समझिए। आप दिन मत गिनिए कि ये मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया। नो, आपकी वैल्यू कितनी बढ़ा रही है ऑन पैसिव के माध्यम से मिस्टर एस ने, उस बात को समझिए।
हम इस बात से बिल्कुल अग्री करते हैं कि हम लोग सब परेशान हैं, सबको अभी पैसे की जरूरत है, सब लोग कर्जे में मर रहे हैं, तुरंत इंस्टेंट पैसा चाहिए हम लोग को, एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग, तुरंत पैसा चाहिए। हर बार ऐसे आते हैं और डेट बढ़ जाता है। मैं इस बात से भी आग्रह करता हूँ, हर बार वो आते हैं और डेट बढ़ जाता है और फिर हमारे भाई बहन मायूस हो जाते हैं और वो कोमा में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोमा में नहीं जाना है। हमारी और आपकी इस जीवन की ही नहीं, आने वाले कई जन्मों की, आने वाले कई पीढ़ियों की आर्थिक आजादी की कहानी लिखी जा रही है। ये कोई खेल मजाक नहीं है। जो मैंने बातें अभी आपको बताई उसको थोड़ा आप मनन करना, आप समझना, तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज ऑन पैसिव, ऑन पैसिव क्या है। मैं तो उसको बहुत ढंग से पढ़ा, कई लोग खाली वीडियो फोटो देख के छोड़ दिए वो मीडिया पर, लेकिन मैंने उसको गहराई से देखा कि जैसे यूएनओ कार्य करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है, उस तरह से ऑन पैसिव काम करने वाला है। माय गॉड, क्या करेगा ऑन पैसिव, क्या करने वाला है। और बाय गॉड, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इसके अर्ली बर्ड हैं, हम लोग संस्थापक सदस्य हैं। 1000 वर्ष तक तपस्या करके, 1000 बार धरती पे जन्म लेकर के भी ये संभव नहीं था, असंभव था जो चीजें हम सबको मिली है। तो इसके लिए आप लोग ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें मिस्टर एस को, हमारे टैग टीम को, हमारे सभी ऑन पैसिव के लीडर्स को, मोहम्मद कमाल को, नजाल को, जो वो लोग इतनी गहरी रणनीति से पूरे दुनिया को एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। इसलिए कि हमारा नारा है ह्यूमन अपलिफ्टिंग का, हम गरीबी को मिटाने के लिए आए हैं। हम समान रूप से समाज में जो 95% लोग गरीबी रेखा में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, हम उसको अपलिफ्टिंग करने के लिए आए। दोस्तों, एक चीज और है, आज आप 22 तारीख के डेट में देखिएगा तो वहां पर आपको ब्लॉक में लिखा गया है ब्लॉकचेन ट्रांसफॉर्मिंग सप्लाई चेन डायनेमिक्स, एक आया है विषय। मैं हर विषय जो आता है उसके बारे में मैं बताता रहता हूं आपको, इस विषय के बारे में भी आपको बता रहा हूं। कृपया इसको आप अनुसंधान करें, सीखें क्या है ब्लॉकचेन और कैसे वो ट्रांसफॉर्मिंग करेगा सप्लाई चेन को। आइए इस पर हम कुछ प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पारदर्शिता, अधिक प्रभावी और तेज प्रक्रियाओं और कम खर्चों की पेशकश करके आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्रांति ला सकती है। हालांकि यह अभी भी एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अनुप्रयोगों के कई वास्तविक दुनिया के उदाहरण मौजूद हैं। चूंकि अधिक बिजनेस ने, व्यवसायों ने ब्लॉकचेन की क्षमता का पता लगाना शुरू कर दिया है, व्हाट इज ब्लॉकचेन, और हम और भी अधिक रचनात्मक और अभिनव उपयोग मामलों को देखने की उम्मीद रखते हैं। हालांकि आपूर्ति श्रृंखला उद्योग में ब्लॉकचेन को अपनाने से पहले अभी भी कुछ मुद्दों पर काबू पाना बाकी है। इन मुद्दों में अंतर संचालनीयता समस्याएं, नियामक बाधाएं, मानकीकरण आवश्यकताएं शामिल हैं। हालांकि चूंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगातार विकसित और परिपक्व हो रही है, इसलिए इन मुद्दों को ठीक किए जाने की संभावना है, जिसे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक नया युग तैयार होने वाला है। हम ऑन पैसिव इस दिशा में आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं।
और इसके विस्तृत जानकारी के लिए आप www.onpassive.com के लैंडिंग पेज पर जाइए और हमारे ब्लॉग सेक्शन को देखिए। 22 तारीख के डेट में जो आया है आप उसको जरूर पढ़िए। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा पूरे विश्व को, चाहे वो कोई सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। और मेरा मानना है कि खास करके मैं दो चीज को अभिन्न अंग मानता हूं और बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूं ये इतने बड़े इनोवेशन का, जो हम बैंकिंग सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को मानते हैं। ये दोनों डिफिशियंसी बहुत दिन से लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वही घिसी पिटी वाली जो बैंक का काम चलने का था, लंबी लंबी कतारें। आज हमें जरूरत है 1 लाख का, तो कल एप्लीकेशन लिख के लाइए, बैंक मैनेजर के पैरों में गिरिए, गिड़गिड़ाइए, हुजूर हमारी बिटिया की शादी है, 1 लाख रुपया दे दीजिए। वो आपको लात मार के, धक्का मार के बाहर निकाल देता था। पैसा मेरा, बाबू वो बना है बैठ के बैंक में। आप भूखे तड़प रहे हैं, गर्मी में परेशान है, एसी में वो बैठा है और आपके पैसों का फैसला वो कर रहा है। ये जो बैंकिंग व्यवस्था थी, इसको अब हम पूरी तरह से ध्वस्त करने जा रहे हैं। ऑनपैसिव खुद का बैंकिंग सेक्टर ला करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया को ये संदेश देने जा रही है कि अब जो भी पैसा है वो आपके पास, आपके ऑन हैंड रहेगा, इन हैंड रहेगा। आपके मुताबिक आप अपने पैसों का प्रबंधन कर सकते हैं। जिसको जितना भेजना है भेजिए, जितना मंगाना है मंगाइए, उस पैसे का मालिक आप हैं। वो बाबू नहीं है 2 कौड़ी का जो एसी में बैठकर आपको पैरों से धक्का दे रहा है। आज वो सभी लोग रोड पर आने वाले हैं। मैं क्षमा चाहता हूं जो हमारे बैंक के स्टाफ है, बैंक के भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपको हृदय से क्षमा चाहता हूं। मैं आपको दुखित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सिस्टम आ गया है कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। जो आज तक आप एसी में बैठकर ठंडा हवा ले रहे थे और लोगों को बेवकूफ समझ रहे थे, जनता को मूर्ख बना रहे थे, अब आपकी छुट्टी होने वाली है। मुझे भी पता चल गया था 2020 में डॉक्टर बिल विलियम और किनोर शाह ने बोला था कि आने वाले टाइम में फिजिशियन डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं रहेगी, सर्जिकल डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं रहेगी, आपको आने वाले टाइम में डायग्नोस करने वाले सेंटर की कोई जरूरत नहीं रहेगी, कोई जांच घर नहीं रहेगा। उस दिन मुझे पता चल गया था कि मुझे कुछ अपना बदलना चाहिए और मैंने अपने मेडिकल लाइफ को चेंज किया और ऑनपैसिव के साथ अपने लाइफ को जोड़ लिया। आज मैं उन बैंकिंग भाई बहनों को कहना चाहूंगा जो बैंक में कार्यरत हैं, आज आपको भी विचार करना चाहिए। आज आपके पास भी समय है। आइए हम सभी जितने भाई बहन 14,27,000 है, उनसे एफिलिएट लिंक लेके जुड़ जाइए, नहीं तो आप रोड में आने वाले हो। जितने भी हेल्थ सेक्टर के लोग हैं रोड में आने वाले हैं, जितने भी लॉयर, वकील हैं, जज हैं, रोड में आने वाले हो। जितने टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाले हो, सब रोड में आने वाले हो। आज वो मेरी बात को आप गहराई से समझिएगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर में सारी चीजें ट्रांसफॉर्म तरीके से चलेगी, कोई आपका हैक नहीं कर पाएगा। 24/7 आवर आपके हाथ में एक्सेस रहेगा। हैकर का बाप भी आपको हैक नहीं कर सकता पैसा। और क्रिप्टो करेंसी से लेकर के चाहे यूएसडीटी हो, यूएसडी डॉलर हो, दिरहम में हो, दुनिया के किसी करेंसी में आप व्यापार कर सकते हैं। कोई भी चेंजिंग, जैसे हम पैसा चेंज करते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। कितना बार एटीएम से पैसा निकालिए, नहीं लगेगा। जितना मन उतना एनईएफटी करिए, आरटीजीएस करिए, पैसा नहीं लगेगा। सोचिए ना, हमारे पैसा को हमारे ऊपर कर ये लोग टैक्स लेते हैं। बैंक वाले कितना मूर्ख समझते हैं।
हमारे पैसा से वो एसी में बैठा है, हमारे पैसा से वो रसगुल्ला खा रहा है, और हमारे पैसा को लेने के लिए वो हमें धक्का मारता है, जलील करता है और बोलता है बाहर निकलो, लंच टाइम है, अभी कैश नहीं है, तुम्हारा केवाईसी कंप्लीट नहीं है, और आपको जलील किया जाता है। ऐसे लोग सावधान हो जाए। मैं फिर से उनसे क्षमा मांगता हूं, जो बैंकर, जो हमारे भाई बहन है, आपका बहुत बड़ा योगदान है समाज में, लेकिन आपको आज बदलना पड़ेगा मेरे भाई। जो अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आ रही है और बैंकिंग प्रणाली हम लेकर के जो आ रहे हैं ऑन पेसिंग, आपको आज बदलना पड़ेगा। आज बदल जाओ खुशी खुशी, कल आपको बदलना मजबूरी हो जाएगा। आप किसी भी 14,27,000 लोगों से एफिलिएट लिंक ले लो, आज आप ज्वाइन करो, इसलिए कि कस्टमर भी यहाँ राजा होने वाला है। हम क्रिप्टो में भी दुनिया पर राज करेंगे, हम बैंकिंग में राज करेंगे, हम हेल्थ सेक्टर पर राज करेंगे, हम एजुकेशन सेक्टर पर राज करेंगे, ई कॉमर्स के सेक्टर में हम राज करेंगे, हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर में हम दुनिया पर राज करेंगे। हम में, तुम में, खड़क हम में, हर जगह ऑन पैसिव रहने वाला है। जाओगे कहां आप? ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। तो दोस्तों, ये खुशियों का बेला है और बाय डिफॉल्ट हम लोग यहां पर आए हुए हैं। ऑन पैसिव का फाउंडरशिप कीमत से नहीं मिला है, किस्मत से मिला है दोस्तों। हम यह कह सकते हैं, दिस क्लॉक इज टेकिंग एंड वी आर गेटिंग क्लोजर टू द बिग सरप्राइज। आर यू रेडी गाइज? क्या आप तैयार हैं? समय बीत रहा है और हम बड़े आश्चर्य के करीब पहुंच रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल आप लोग रेडी होंगे। और ऑन पैसिव सिर्फ यही रहने के लिए नहीं है, ये आपको चौंका देगा और प्रभावित कर देगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता नहीं है यहाँ पर क्या होने वाला है। आपको अंदाजा भी नहीं है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। धीरज रखिए दोस्तों। ऐतिहासिक बातें जो हमारे सीईओ मिस्टर एस कहते हैं, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। अपने आप बैंक खातों को संभाल के रख लीजिए, आपकी जेब में पटाखे फूटने वाले हैं। पहले ही लेन देन से दुनिया भर में संस्थापों का मूल्य बढ़ जाएगा। सभी फाउंडर की 95% समस्याओं का हल पहले ही लेन देन से ठीक किया जा सकता है। हर महीने आपकी कमाई और सैलरी 4 से 5 गुना आज के डेट में कम हो रही है, लेकिन ऑन पैसिव उससे 100 गुना आगे है। हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। हम नए सिरे से दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। एक नया मानवीय इतिहास, एक नया मानवीय व्यवसाय हम दुनिया को दे रहे हैं। दोस्तों, यदि आप विशिष्ट आय को बनाए रखने की क्षमता देखना चाहते हैं, तो आप और हम अगले 6 महीने के बाद यही बात करेंगे। आप पागल हो जाएंगे। जो अगले 6 महीना में मिस्टर एस हम सभी को करने वाले हैं। हम इंटरनेट को हिलाने के लिए अगले नेक्स्ट फेज में रेडी हैं। दोस्तों, बिल्कुल आज हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस को और हमारे टेक टीम को और आप सभी संस्थापक सदस्य को, जो हमारे भविष्य के अरबपति हैं। तो आप सभी अरबपतियों का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबसे आग्रह करूंगा कि दोस्तों, ये एंजॉय द प्रोसेस का समय है। ये 1 सप्ताह का उन्होंने समय दिया है। ये वक्त है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा और अच्छे दिन आएंगे। दोस्तों, घोषणा हो चुकी है। जैसे मैंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 15 मई को हमारी आर्थिक आजादी की घोषणा हुई है। संविधान लिखा जा रहा है और वो सारी चीजें अब लागू होने वाली है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए।
सारी चीजें एक सप्ताह के बाद स्टार्ट होने वाली है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आईडी पासवर्ड का ध्यान रखें, अपने जो आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पासवर्ड है उसको ध्यान से रखिए। ओएस में अपना नाम चेक कर लीजिए, आपका नाम सरनेम आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से मिलता जुलता है कि नहीं, क्या कमी रह गया है सुधार कर लीजिए। इसलिए कि वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी। यहाँ कटहल कट चुका है और सब में बंटने वाला है दोस्तों। तो आप खाएंगे कि पकाएंगे वो सीखना पड़ेगा। सभी लोगों को अभी मीटिंग में रहने के लिए आग्रह करिए। जिन लोगों को भी आपने ब्लेसिंग किया है उनको आग्रह करिए एक आखिरी बार, चूंकि आपने एक विशाल हृदय करके आपने उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया है, तो एक आखिरी बार विशाल हृदय कीजिए, उनको मीटिंग में आने के लिए मदद कीजिए, क्योंकि वो मीटिंग में नहीं आएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। आप इस कंटेंट को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि जो लोग नींद में हैं वो जग जाए। और हमारा हमेशा प्रयास है ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल मंच का, जागते रहो, अपडेट रहो। हम 14,27,000 जो नारायणी सेना है, हम मिस्टर ऐस की ताकत है दोस्तों। आइए हम लोग ऐस के लिए प्रार्थना करें, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। हम अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि अब जो आने वाले एक सप्ताह टाइम बचा हुआ है उसमें कोई हमारा भाई बहन छोड़कर हम सबको ना जाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसलिए कि हम लोग बिल्कुल स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं दोस्तों। किसी भी समय डोर ओपन हो सकता है, दरवाजा ओपन हो सकता है। आप बहुत गर्मी से गए हैं, आप जैसे ही एसी रूम में जाते हैं तो आपको कैसा एहसास होता है, वाह वाह, वैसा ही एहसास आपको होने वाला है दोस्तों। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू रंजना सिस्टर। थैंक यू संजय सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। एपी ह्यूमैनिटी के मॉर्निंग सेशन में जितने भी हमारे भाई बहन आए उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ। आवाज आ रही है सर? यस यस, ओके। थैंक यू संजय सर, आपको हमारे साथ तरफ से भी थैंक यू, क्योंकि कल का जब एस सर का मीटिंग हुआ उसके बाद मैंने बहुत लोगों की प्रतिक्रिया देखी है और बहुत लोग कहीं ना कहीं आज उनका मनोबल थोड़ा सा डाउन हुआ है। पर मुझे जहां तक लगता है कि उसके बाद भी जिन्होंने आपका सेशन अटेंड किया होगा या कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर ही जाएंगे। और जैसा कि अभी समय चल रहा है वेट एंड वॉच का और प्रोसेस को एंजॉय करने का, ये तो सभी जानते हैं कि ये आईटी सेक्टर की चीजें हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना ही होगा। और जब एसआर ने क्लियरली आकर इस बार कह दिया है कि 1 वीक बची हुई है और इस वीक में उन्हें हो सकता है कि गुड न्यूज देने की जरूरत पड़ ही जाए, तो हम वेट करते हैं क्या होगा। जब हमने 5 साल 4 साल 3 साल 2 साल वेट किया है तो कुछ दिन और वेट करने में क्या जाता है हमारा, हम और कर लेंगे। और ढिलन सर ने भी आज तक कभी ऐसा क्लियरली नहीं बोला। आज उन्होंने भी वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर, मैंने देखा। उन्होंने भी इस बार क्लियर बोला है कि जून में हमें सभी चीजें उम्मीद है कि हो जाएंगी और जुलाई से न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह भी हम खरीद पाएंगे, न्यू पैकेजेस वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस थोड़ा सा ही समय है। अब निगेटिविटी लाने से अच्छा है कि हम उसको खुशी से एंजॉय करते हुए और चीजों को जब हम समझेंगे ना तो हम उस चीज के लिए कभी भी दुखी नहीं होंगे। कल एसर आने वाले थे, बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध ली थी, ठीक है। लेकिन सच पूछो कल मुझे किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। डेट आगे की आगे एक हफ्ते आगे घिसकी है तो, क्योंकि हमें संजय सर ने इतना ट्रेंड कर दिया है ना कि अभी हमें फर्क नहीं पड़ता। हम क्योंकि समझ चुके हैं कि ऑन पैसिव क्या है। जब आप ऑन पैसिव की असलियत को समझ जाओगे ना कि वो रियल में क्या है, वो क्या देकर जाने वाली है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर चीजों को होने में, टेक्निकल चीजों को होने में थोड़ा समय लगता भी है तो हमें वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खुशी से उसका वेट करेंगे। और नो डाउट आज नहीं कल तो आएगी ही। इंतजार की भी इम्तिहान होती है जो आज नहीं कल कभी तो कभी खत्म होगी। पर हम क्यों हारे, हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस इम्तिहान में भी हम खरे उतरे। जब हमने इतना इम्तिहान पास किया है तो ये 1 हफ्ते 10 दिन या महीनों दिन की भी हमें फर्क नहीं पड़ने वाली है। और चीजें तो पक्का है कि होंगी,
ठीक है, वो भले 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे या 2 महीने लगे, ये है कि अब चीजें स्टार्ट होनी ही है। तो बस धैर्य और धीरज के साथ आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। वेरिफिकेशन भी आने वाली है, हमारा OVerify आने वाला है, तो अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें ताकि कभी भी आए तो वो आपको दिक्कत ना हो। और वेबिनार अटेंड कीजिए ताकि वेरिफिकेशन कैसे होता है, संजय सर ने हमें 2 बार स्क्रीन शेयर करके हमें समझाया है, लेकिन उन भाइयों बहनों का क्या जो किसी वेबिनार में ही नहीं आते, वो कहाँ से जानेंगे कि हमें वेरीफाई कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके वेबिनार को अटेंड करें और बस जो होने वाला है उसको खुले दिल से स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहे। इसी के साथ आज के सेशन के लिए मेरे तरफ से इतना ही था और सेशन को आगे बढ़ाते हुए यस सर, यस सर, एक बात सूचना देना है कि जो हमारा जो मीटिंग लिंक आता था, मीटिंग लिंक में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक रहता है, फेसबुक ग्रुप लिंक रहता है, उसमें कुछ भाइयों ने छेड़छाड़ कर दिया था, अभी वो ठीक हो गया है। आप हमारे मीटिंग लिंक में जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं और हमारे फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है उससे आप मेरे फेसबुक ग्रुप में आ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक को आज ठीक कर दिया जाएगा, उसे भी छेड़छाड़ कर दिया था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये सारे लिंक जो है आदित्य भाई ने बनाए थे और उन्होंने बहुत ही उसमें गंभीरता से उन्होंने छेड़छाड़ किया है, उनका बहुत सैल्यूट है। तो ये सूचना था, आप लोग आज के बाद जो भी आप लिंक देख रहे हैं, आज जो लिंक गया है उस लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उससे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, मेरे फेसबुक ग्रुप में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू रंजना सिंह। थैंक यू संजय सर। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं मिर्जा भाई को देख पा रही हूँ जो कि हमारे साथ अमेरिका से प्रतिदिन जुड़ते हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूंगी अब मिर्जा भाई का। आइए और अपने 2 शब्दों में जरूर रखें। नमस्कार नमस्कार। या मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? जी 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 जी, वंडरफुल वंडरफुल। नमस्कार नमस्कार। हमारे OPHG फैमिली मेंबर्स को सारों को प्रणाम। हमारे गुरु जी को सादर प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है? हेलो रंजना सिस्टर, गणेश भाई, आवाज आ रही है? यस सर, आपका आवाज आ रहा है सर, आपका आवाज आ रहा है। गणेश भाई, यस सर, बोल रहा हूँ सर। आवाज नहीं आ रहा है किसी का? आ रहा है सर, आपकी सर आवाज नहीं आ रहा। नहीं, और आपके आ रहा है सर। मिर्जा भाई बोल रहे थे, कहाँ गए? मिर्जा भाई म्यूट हो गए, रंजना बहन भी म्यूट हो गई। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सुल्तान भाई को आग्रह करना चाहूंगा कि सुल्तान भाई आइए और अपने 2 शब्द रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, महेश कुमार जी, डॉक्टर महेश कुमार जी आइए, आपका स्वागत है। सर मेरी आवाज नहीं आ रही? डॉक्टर महेश कुमार जी। सर सुल्तान भाई की आवाज आ रही है।